सो द क्वेश्चन वी हैव इज़, यहाँ पर हमें फिलअप्स करने हैं। तो फर्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ ई, कोई एक इवेंट है उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है यहाँ पर, प्लस दैट इज़ इसे लिख लेते हैं पी ई यहाँ पर है, प्लस पी ई नॉट यहाँ पर है। तो हमें पता है कि पी ई प्लस पी ई नॉट जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, यानी कि किसी चीज़ का होना और बिल्कुल उसका ऑपोजिट जब हम ऐड करते हैं तो ये 1 के इक्वल आता है। तो सिंपली ये हो जाएगी हमारी 1 फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट फिलअप अगर देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़, अब जो कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। और ऐसे इवेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि एक इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी जो कि होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1। और ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट भी कहते हैं, दैट इज श्योर इवेंट। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई भी हमें प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं एक इवेंट में, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम सम कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो 1 के ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी की ही बात करें तो 0 से या 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन 0 से कभी कम नहीं आ सकती प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, 0 से बड़ी हो सकती है। तो फर्स्ट एक तो हम लिख देंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0, और आगे लिखा है एंड लेस देन और इक्वल टू, और कम किससे होनी चाहिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए 1 से। तो जो प्रोबेबिलिटी आती है, लाइक इसे अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एक इवेंट की, वो 0 के इक्वल हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी, बट वो 1 से छोटी होनी चाहिए, भले ही 1 भी हो जाए 1 के इक्वल भी हो जाए। तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट वाले फिलअप का आंसर।